हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की नदी के बारे में। परमेश्वर की नदी पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है, शुरुआत जहाँ पर से हुई, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 10 से, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन के बगीचे को सींचने के लिए उस स्थान से एक नदी निकलती थी और आगे चल के उसे 4 धाराओं में बांट दिया गया था। ये वचन है उस स्थान की सुंदरता और कहते हैं ना, जो उसको प्रचुरता को दर्शाता है कि जहाँ ईश्वर ने पहला बगीचा अदन की वाटिका बनाया था। बाद में इन्हीं 4 धाराओं को किशोन, गिहोन, हित्केल और फरात के नाम से मतलब जाना गया, पहचान मिली। और विस्तार में कहते हैं ना, पृथ्वी पर फैलने का इधर पूरा विवरण एक बताया गया है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से फैली, पूरी जगह पर कैसे मतलब देश भर में गया। परमेश्वर की नदी को हम किस प्रकार देखते हैं, हम परमेश्वर की नदी को क्या समझते हैं, किस तरीके से उसे लेते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। नदी क्या है, ये हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहा है अपने इन वचनों के द्वारा, कि नदी का मतलब क्या है। परमेश्वर की नदी जो है, ये हमें वचनों के द्वारा समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए भी हमें। परमेश्वर की नदी के बारे में परमेश्वर ने जो कहा है कि परमेश्वर ये हमें समझाना चाहता है। दूसरा वचन देखते हैं, निर्गमन अध्याय 7 का वचन 17 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वचनों के द्वारा, आप गौर फरमाइएगा इस बात पे कि वचनों के द्वारा ही हमें हर बात समझ में आती है। यहोवा यूं कहता है कि इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो चिन्ह परमेश्वर ने नदी में दिखाया था, जो मिस्र के लोगों के लिए लहू में बदल दिया था पानी को, जीवित परमेश्वर ये साबित करता है कि परमेश्वर जो चाहता है। आप देखिए, शुरुआत में उन्होंने अदन के बगीचे से 4 धाराएं निकाली है ना, अलग अलग जगह पर, जो पूरी पृथ्वी भर में फैला और रास्ता बना सब जगह। और निर्गमन में चिन्ह दिया कि नदी में लहू दिखाया, इससे तुम जान लोगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने फिरौन को चेतावनी दी थी और अपनी लाठी से नील नदी के पानी पर प्रहार करने को कहा था, जिससे सारा जल खून में बदल गया था, लहू में बदल गया था। ये घटना मिस्र पर पड़ने वाली 10 विपत्तियों में से एक है, जो पहली थी, सबसे पहली, प्रथम। ये जो सारी चीज़ें न वचनों के द्वारा हम समझेंगे तो परमेश्वर जो साबित करना चाहते, परमेश्वर जो कहना चाहते हैं, वो हमें बहुत स्पष्ट रीति से समझ में आएगा। और समझाने की कोशिश की गई कि नदी का कहाँ कहाँ किस प्रकार उपयोग किया गया है, किस बात को दर्शाया गया है और किस तरीके का महत्व दिया गया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबसे बात करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। उसी प्रकार देखते हैं कि यहोशू अध्याय 1 में वचन 2 कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। जो आखिरी सफर था ना, जो 40 साल का, जो निकाला था परमेश्वर ने, लोगों ने नदी को पार किया था, जो यरदन, मिस्र के लोगों को जो निकाला गया था, क्योंकि मूसा की डेथ हो गई थी और यहोशू के कंधे पे ये बागडोर आ गई थी, संभालने का आगे मिला था। अब यहाँ पर भी देखिए नदी का उल्लेख है, तो परमेश्वर ने जहाँ जहाँ नदी का उल्लेख किया, चमत्कार है, वहाँ अलग अलग प्रकार का मिरेकल है। पहला जो है, अदन की वाटिका में नदी बनाई, 4 धाराओं में है ना बहाया, फूल पौधों को सिंचाई मिली और 4 हिस्सों में डिवाइड किया। दूसरा, नदी में चिन्ह दिखाया, लहू में बदल दिया। परमेश्वर तीसरा यहोशू को दिखाया कि यहोशू को कहा कि सारे लोगों को तू यहाँ से निकाल और यहाँ से तुझे चल के जाना है। परमेश्वर जो भी अपना चमत्कार करता है ना, अलग अलग प्रकार से करता है। वो पानी के जरिया पढ़ोगे, देखोगे तो आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे। तो मतलब कुछ ही वचन है जो आपको समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर की नदी का क्या है। मत्ती अध्याय 13 में भी देखिए, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, मत्ती अध्याय 3:13, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसमें बपतिस्मा लेने आया। जो नदी में लिखा है वही नदी में जो लोगों ने पार की थी, यरदन, सेम नदी है, यरदन नदी, जो कहा था ना यहोशू के टाइम पे। परमेश्वर ने जो यहोशू को कहा था कि यरदन पार कराना, वही नदी यहाँ पर मेंशन है, वही नदी निर्गमन में, वही नदी यहाँ पर भी है। सारी एक ही, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो कहते हैं ना बेत अबादा, मतलब प्रॉब्लम को क्रॉस करना, प्रॉब्लम से निकल जाना, बपतिस्मा यीशु मसीह ने यहाँ पर लिया, यूहन्ना ने दिलाया था।
तो नदी पार करने का जो अर्थ है ना, बहुत ही अलग प्रकार से दिया गया है, जो हर कोई नहीं समझ पाता है और नहीं समझने की कोशिश भी करते हैं लोग, क्योंकि जब तक परमेश्वर अपने आप को रिवील ना करे और आप मांगे नहीं तो वो प्रकट नहीं करता। हम में से किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होशे अध्याय 11:1 कहता है कि जब इज़राइल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपना पुत्र मिस्र से बुलाया। पुराने नियम में आप देखिए इज़राइल को बालक कहा गया है। यीशु मसीह ही सच्चा पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र। यहोशू अपने लोगों को ले गया प्रॉमिस लैंड पर। यीशु का मतलब है कि लोगों को बचाना, लोगों को कहते हैं ना बचाने वाला। यहोशू ने बुरे राष्ट्र पे जय पाया, बुरे लोग मतलब राष्ट्र में से निकाला, जो भी बुराई चल रही थी, पाप पनप रहे थे, जो दुख तकलीफ परेशानी से वहाँ के लोग गुजर रहे थे, उस पर यहोशू ने जय पाया परमेश्वर के नाम से। वहाँ पर यहोशू ने अपने लोगों को निकाला, जैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा यहोशू को दी थी उस आज्ञा को उसने माना, अधीन रहा और उसने पूरा किया और राष्ट्र से, बुरी चीज़ों से, सारी चीज़ों से बचाव किया। और यीशु मसीह सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जितनी भी बुराई संसार में मौजूद थी, जितने भी पाप, श्राप, गरीबी, बीमारी, दुनिया में जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सब जीवित रहे, हम सब पाप मुक्त जीवन जी सके। वचन कहता है ना, जो सबसे फेमस है अध्याय, यूहन्ना अध्याय का, जो कहता है ना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया 3:16 के अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पर विश्वास करना सबसे मेजर, सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे कठिन बात है लोगों के लिए, क्योंकि लोग मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात। ये बात बहुत सरल है और सिंपल है कि यीशु मसीह ही केवल जिंदा खुदा है, उसके सिवा कोई जिंदा खुदा नहीं है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37-39 कहता है, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कहाँ से? हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो है ना, आत्मा के विषय में कहा गया, जिसे विश्वास करने पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा ना था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। मैं मंदिर हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवन जल पाओगे। यीशु मसीह यहाँ पर ये मेंशन कर, ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा मंदिर है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। उसके सिवा हम कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हम सब इस संसार में जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सब मतलब यीशु को नकारने में माहिरता हासिल है। वो मानते ही नहीं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसी के द्वारा हम हर एक मंजिल पा सकते हैं, हर एक पाप श्राप से मुक्त हो सकते हैं, अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 46:4 कहता है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। नदी परमेश्वर के भवन से, कहते हैं, शहरों से आनंदित करेगी और वो हम हैं। हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। पर ये जो लोग विश्वास करते हैं ना, जो मानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ उसी के लिए वचन कार्यरत होता है, वरना नहीं होता है। वरना बस एक मामूली बात लगेगी। जिसके कहते हैं नहीं मानना, उसके हृदय से जल निकलना, जल बह निकलना नामुमकिन है। परमेश्वर बहुत स्पष्ट और क्लियर बातें करता है। परमेश्वर की बातों में अगर मगर नहीं होता है, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे इंसान करता है, झूठ फरेब में रहता है, फालतू की बातों में उलझा रहता है, किसी को कुछ कहता है। परमेश्वर को जो मानेगा, परमेश्वर पर कहते हैं जो विश्वास करेगा, जिंदा खुदा मानेगा, परमेश्वर का पुत्र मानेगा, उसके हृदय से ये जल बह निकलेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का वचन 1 और 2 कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क की बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर ने जो यूहन्ना को जो ये दर्शन दिया था ना, जो विजन बताया था, ये मतलब दर्शन दिया था परमेश्वर ने, जो उसने लिखा था ये प्रकाशित वाक्य, ये परमेश्वर के सिंहासन से जीवन का कहते हैं जल बह रहा है, सिंहासन से, परमेश्वर के सिंहासन से बह रहा है। तो परमेश्वर हमारे लिए मुकदमा लड़ रहा है, वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी सारी बातें परमेश्वर के आगे रख रहा है ताकि हम तृप्त रहें, अनंत काल का जीवन पाए, हम सब नाश ना हो, हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए, हम सब परमेश्वर को कहते हैं ना महिमा देने पाए। हम सबको वो बारंबार चेतावनी देता है, अलर्ट करता है, मौका देता है। यूहन्ना अध्याय 4:14 में कहता है, परंतु जो उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर है ना बहुत सारी बातें वचनों के द्वारा हम सब से बात करता है, हम सब से कहता है, मगर प्रॉब्लम क्या है ना, हम सब मानने को तैयार नहीं है। मेजर तकलीफ है, हम सब इस चीज़ों को बहुत इजी लेते, टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे यूहन्ना का अध्याय का ही आप देख लीजिए, 7 का वचन देखते हैं हम। 7 में मैंने कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा, कि परमेश्वर ने कहा कि बहुत स्पष्ट रीति से कहा कि हमें जो है ना, उस वचन हमने आत्मा के विषय में कहा कि जिस पर उसने विश्वास करने वाले जो है वो पाने पर थे। आत्मा उतरा नहीं था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था, परमेश्वर जो है ना अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था जब तक वो चला नहीं गया था। पुनरुत्थान के पहले की बात है, पवित्र आत्मा जब तक उसने हमारे लिए सहायक के रूप में नहीं छोड़ी थी। पवित्र आत्मा जो है ना हमारे लिए छोड़ी गई है, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हम चलाए जाते, लीड होते हैं हम, मतलब मार्गदर्शन देती, कार्य करने देते। तब पवित्र आत्मा हमारी बहुत मदद करती, बहुत सहायता करती है अगर हम कार्य करने दे तो। पवित्र आत्मा 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 19 कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि अगर हम आत्मा को मैली होने देंगे, प्रज्वलित जो कहते हैं आग नहीं, जलने नहीं देंगे, तो वो हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगी। नदी जो है ना पवित्र आत्मा के बारे में बात करती है, परमेश्वर की नदी। अगर आप पूरे सारे वचनों का सारांश निकालोगे, निचोड़ निकालोगे, तो परमेश्वर की नदी जो है पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में से जो जल बह निकलने वाली बात है, उस पर कार्य करने वाले की बात पर डिटेलिंग में बात हो रही है और हर प्रॉब्लम से निकलने की बात हो रही है। कहते हैं ना वचन के द्वारा बहुत समझने वाली बात है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम्हारी देह का मंदिर है, मतलब तुम में जो बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो। जैसे बहुत लोगों को बहुत घमंड है कि मतलब मैं ही हूँ, मैं जो करूँ सही, मेरा डिसीजन परफेक्ट, मैं जो कहूँ सही। हम अपने खुद के जब है ही नहीं, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के रचे हुए कीमती प्रीशियस रचना है, हम बहुत खास है हम। और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें भेजा, हम उस उद्देश्य को भूलकर, परमेश्वर को भूलकर पवित्र आत्मा को कार्य करने ही नहीं देते अपने जीवन में। आत्मा के बहाव में हमें बह जाना है। आत्मा जैसे हमें लीड करती है, हमें वैसे चलना है, जैसे वो ले जाना चाहती, जो हमें मार्ग दिखाती है, सच झूठ का फर्क बताती, वैसे चलना है। हमें अपने दिल दिमाग आत्मा से नहीं चलना है। तो परमेश्वर की जो नदी है ना, फर्स्ट उसने जो बनाई, फूल पौधों को सींचने के लिए 4 धाराओं में बहाया, उसको हर जगह मतलब भेजा। दूसरा उसने पहली निशानी जो 10 में थी लहू में बदल दिया नदी को। तीसरा उसने यहोशू को कहा कि अपनी प्रजा को वहाँ से निकालो। 40 साल के बाद जो लोगों का जो मिस्र के दुख दर्द से निकले थे, बताया वो नदी में से जो कहा गया है कि जो नदी है ना प्रॉब्लम को क्रॉस करने वाली है, सारी विपत्तियां, सारी तकलीफ़ों में से निकलने वाली बात होती है। और तकलीफ में से हम तभी निकलते जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, विश्वास करते हैं और ग्रहण करते, उसकी बातों को, उसके वचनों को मनन करते और उस पर चलते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें लीड करती है, जो हमारे हृदय का जल है वो बह निकलता है, कार्य करता है, हमें आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। और नदी देखिए आप, बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है। परमेश्वर की नदी हम सबके जीवन में बहती ही है, हम बस उसे रास्ता देना चाहिए, हम रास्ता देते नहीं हैं, इसीलिए सारी चीज़ें हमारे जीवन में फलवंत होती नहीं है। हमें है ना नदी का एग्जाम्पल अगर हम वैसे भी नॉर्मली ले तो आप देखिए नदी का बहाव तेज होता है, नदी कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं, इसीलिए उसमें ना कचरा मिलेगा आपको और प्योर वाटर होता है। क्यों? क्योंकि वो रुकता नहीं है। ठहरा हुआ पानी में आप देखो गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, बीमारी होती है, तकलीफें होती है, सारी चीज़ें होती है। इवन समुद्र जो सबसे विशाल है उसके अंदर कितना अभी आप देखिए कचरा भर 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 करेंगे, उसका पूरा कचरा वो बाहर फेंक देता है। नदी का नेचर बहना है, कंटिन्यू बहना, शुद्ध शुद्ध शुद्ध।
पवित्र आत्मा वैसे हमारा कार्य करती है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में। तो हमें परमेश्वर की नदी जो हमारे हृदय में है उसे बहने देना है, पवित्र आत्मा को कार्यरत होने देना है और हमें अधीनता में रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है। ये है परमेश्वर की नदी का कार्य। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।